अब जरा देखें, जिन्हें महबूब ने कंधे पे बैठा के रखा, जिन्हें महबूब ने सर पे बैठा के रखा, जिन्हें महबूब ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्हें कमर से महबूब ने गिरने न दिया। खुदा की कसम देखें, वो करबला आए, वो करबला आए। हजरत से आपने सुना मदीना छोड़ा, मुश्किल होता है शहर रसूल छोड़ना। कोई ऐसा नहीं होगा गरीब से गरीब तर बंदा जो हुजूर के मदीने का ख्वाब न देखता हो। कोई ऐसा नहीं होगा जो तड़प मदीने की न रखता हो। यार हम तो यहाँ तक जानते हैं, कोई हज के लिए जाता है, कोई उम्रे के लिए जाता है, वो तो जा रहा है। जो छोड़ने जाते हैं ना, वो जाने वाले से ज्यादा रोया करते हैं। कोई मुझे बताएगा ये रोए क्यों? इसलिए रो रहे हैं कि ये मर जाएगा, या इसलिए रो रहे हैं कि ये लौट के नहीं आएगा? नहीं, साथ वाले इसलिए रोते हैं, वो यार तू जा रहा है, काश हमें भी सांस लेकर चला जाता, काश हमें भी सांस ले जाता, काश हमारा भी मुकद्दर होता, हम भी तेरे साथ हुजूर के शहर जाते। ओ यार बताओ, अगर कोई 8 दिन मदीने में रह लेता है तो वो मदीना नहीं छोड़ पाता है। फिर हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा, जवानी भी मदीने में गुजरी। कितना मुश्किल हुआ होगा मदीना छोड़ना। मदीने की वो जमीन जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का आए, खत आए कसरत से, मक्के से करबला गए, करबला में जाकर के फिर भी हद पार कर दी जब यजीदियों ने। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को? थक गए आप लोग, थक गए आप लोग। कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी बंद हुआ। रुक के एक बात हजरत में बात करने लगा हूं, लगता है किसी को कड़वी लग जाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज कर रहा हूं, खुदा की कसम मेरा फायदा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं हुजूर की उम्मत जन्नत में चली जाए। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए, इस उम्मत के लिए हुसैन से घराना बनाया। मैं बताऊं 7 तारीख को पानी बंद। हुसैन की शहादत किस तारीख में हुई है? शहादत कितनी तारीख में? 10 तारीख में शहादत हुई है। 7, 8, 9, 10। कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हुसैन के खेमे में ढोलक तो क्या तबला भी बजाओ। सुनना बहुत गौर से, बजाओगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं और ना बजाओगे तो मेरा कोई फायदा नहीं। मैं बस आपका ज़हन देना चाहता हूं आपको। हुसैन के खेमे में ढोल बजा, जो हुसैनी है वही बोले, बजा, तबला, ताशा, क्या था? 2 चीजें थी, एक नमाज, दूसरा कुरान। या तो कुरान की आवाज आती थी मुंह से, या अज़ान की आवाज आती थी। कोई तीसरी आवाज आई, 7 से 10 तक के ढोल की आवाज आई। तारीख गवाह है, ना हुसैन ने कुरान छोड़ा, ना हुसैन ने नमाज छोड़ी। ये तब था जब मेरा हुसैन ज़ाहिरी हयात में था, और जब मेरा हुसैन शहीद हो गया तो ना कुरान ने हुसैन को छोड़ा, ना नमाज ने हुसैन को छोड़ा। ये दोनों बातें मैं बयान करूंगा। ना कुरान ने छोड़ा हुसैन को, ना नमाज में छोड़ा हुसैन। आप कहेंगे कैसे? सीधी सी बात है, फरमाया गया जो दुनिया में जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में उठाया जाएगा, है ना? हुसैन सजदे में गया है तो कयामत में उठेगा भी सजदे की हालत। गोया मेरा हुसैन आज भी नमाज में। जब सांसें चल रही थी ज़ाहिरी तो हुसैन ने नमाज का आगाज किया था, और जब सांसें खत्म हो गई तब हुसैन को नमाज ने ऐसा पकड़ा, कोई नमाज कह रही थी हुसैन कायनात का जर्रा जर्रा जुदा हो जाएगा, लेकिन हुसैन से क़यामत तक नमाज जुदा नहीं होने वाली। जब हुसैन तब ज़ैनब को कुरान, हज़रत कासिम को कुरान, उम्मे रुबाब को कुरान, शहरबान को कुरान, और बढ़ के बाद बानू सकीना को हुसैन ने कुरान। लेकिन जब सर कट गया, लोग सोच रहे थे कामयाब हो गए, ये खत्म, तब कुरान हुसैन की ज़बान पे आया,
और कुरान में ऐलान किया हुसैन को तन्हा न समझना, जब सांसें चल रही थी तब हुसैन हमारे साथ, सांसें रुक गई है तो हम हुसैन के साथ हो गए। यही वजह कि नेज़े से भी हुसैन ने कुरान, नेज़े पे भी हुसैन ने कुरान। ये कुट-कुट क्या हो रहा है भाई? अल्लाह इस साउंड का भला करे, इसके कुट-कुट बंद कर दे। है कोई मसला नहीं भाई, इसे ना छेड़ो, पता चले कहीं ढोल खाल से क्या क्या मसला बोलते हैं, वो भी ना चला। मैं आपसे कुछ समझाना चाहता हूँ। अभी आप यहाँ सुनो, हजरत कासिम शहीद, अब्बास शहीद, अली असगर शहीद, अली अकबर शहीद, खेमा खाली, जानते हो आखिरी शाह सवार बचा है, और सैयदा ज़ैनब, बहन तो बहन होती है। अल्लाह करे जिस भाई के पास बहन ना हो, अल्लाह उसे बहन की दौलत अता करे। खुदा की कसम वो भाई खुशनसीब होते जिनके आंगन में बहनें होती हैं। अगर बहनें ना हो, अल्लाह से झोली फैला के बहन मांगा करो, इसलिए कि दुनिया साथ छोड़ जाती है, तब बहनें गले में हाथ डाल के भाई का साथ निभाती है। बहन भाई का रिश्ता अजीब होता है, इस रिश्ते को मैं कैसे बयान करूं? आओ करबला में देखो, सैयदा ज़ैनब अपने खेमे में है, सारे शहीद हो चुके, हुसैन अपने खेमे में, हुसैन अपने खेमे में। सैयदा ज़ैनब कहती मेरे दिल में ख्याल आया, हुसैन अकेले हैं, सारे शहीद हो गए, पता नहीं भाई के दिल पे क्या गुजरती होगी, चलो चल के भाई से बात करें। कहती मैं खेमे में आई ना, मैंने देखा हुसैन के हाथ में तलवार है, और हुसैन ने तलवार कहते मैं आई खेमे में, मैंने सलाम किया, मेरे भाई अचानक उछल गए। मैंने कहा हुसैन खैर तो है? कहा हाँ बहन खैर है। कहा उछल क्यों गए? कभी आंख लगी तो मेरे ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे। सैयदा ज़ैनब कहती खैर है भैया, क्या कह रहे थे नाना? का मेरे गले में हाथ डाल के कह रहे थे हुसैन सब्र से काम लीजिए, थोड़ी देर बाकी है बेटे, बस मैदान में जाने की देर है, फिर तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। ये कह के उठे, यज़ीदियों के खेमे से आवाज आई, लश्कर से आवाज आई, हुसैन थक गए हो या प्यासों का दम खत्म हो चुका है, आओ आते क्यों नहीं हो? मेरे हुसैन ने इतना सुना, आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर, सर पे दस्तार मौला अली की रखी, हाथ में तलवार इमाम मौलाए कायनात के लिए, कमर पे पटका इमाम हसन का है, अल्लाह अकबर, चादर कंधे पे नाना मुस्तफा की है, लेके सवारी की तरफ चले हैं, और जब सवारी की नकेल लगाम पकड़ने लगे हैं, आंख में आंसू आ गए हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन रोने की वजह क्या है? आप कहते हैं बहन जब अब्बास गए तो मैंने सवार किया था, कासिम गए मैंने बैठाया था, अकबर गए मैंने सवार किया था, उन्होंने मोहम्मद का हाथ मैंने पकड़ के बैठाया था। आज खानदान नबूवत का शहजादा मैदान करबला जा रहा है, कोई सवारी की लगाम पकड़ने वाला नहीं है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहती भैया दिल छोटा कर, सबको तूने बैठाया है, अभी खेमा खाली नहीं हुआ है, अभी तुझे सवार करने वाली अली की बेटी मौजूद है, अली की बेटी मौजूद है। सैयदा ज़ैनब ने सवारी की लगाम पकड़ी, अली बैठ का शहजादा बैठा, और बैठने के बाद फरमाते ज़ैनब मेरी बहन सब्र करना है, सब्र करना है, मेरी शहादत के बाद सीना चाक नहीं करना है, मिट्टी नहीं डालनी है बालों में, मातम नहीं करना है, सीना नहीं पीटना है, सब्र करना है। और सुनो सबसे ज्यादा मेरी सकीना का ख्याल करना है, मेरी सकीना का ख्याल करना है। देखो वो छोटी है, कभी मेरे बगैर रह नहीं पाई है, आज हो सकता है उसे मेरी तरहाई, उसे मुझसे दूरी परेशान करे, उसका खास ख्याल रखना। ये कह के आप जब सवार हुए ना, आप जिस घोड़े पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज़ था, आप घोड़े पे बैठे, आपने 11 मरतबा लगाम खींची घोड़े की, 11 मरतबा, लेकिन मुर्तजिज़ आगे नहीं बढ़ा। आप कहते हैं लगता है तेरी प्यास बढ़ गई है, मालूम है सुबह से मेरे साथ तुम मैदान के चक्कर लगा रहा है, मुर्तजिज़ थक गया होगा इसलिए मैदान जाने की तैयार नहीं है तू। मुर्तजिज़ तूने बहुत साथ दिया है हमारा, हम जानते हैं तेरी प्यास बहुत ज्यादा है। आप कहते हैं अच्छा तेरी प्यास बढ़ गई होगी, सुन हम करीब इब्ने करीब हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, जा हम तुझे इजाजत देते हैं, चाहे तो नहरे फुरात जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो शहर मदीना चला जा या मक्का चला जा, तेरी मर्जी है। ये कहते कहते मेरे हुसैन है जैसी चीज से पैर खींचा है, मुर्तजिज़ की चीख
निकली है। कहता मालिक मुझे ज़बान दे दे, अगर आज भी न बोल सका क़यामत के लिए रुसवा हो जाऊंगा। हर हुसैनी कहेगा घोड़े ने गद्दारी की थी आखिरी वक्त हुसैन से, रब ने घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। मुर्तजिज़ ने हुसैन की तरफ चेहरा किया, कहा हुसैन गुलामों को इस तरह ताने लगे दिए जाते हैं, गुलामों को ये ताने लगे दिए जाते हैं। हुसैन मैं तेरा गुलाम हूं, मैं जानता हूं तेरा प्यासा गया है, तेरा प्यासा गया है। ओ नो मोहम्मद प्यासे गए, मेरी प्यास तेरे शहजादों से ज्यादा तो नहीं है। कहा तू चलता क्यों नहीं है? उसने कहा हुसैन मजबूर हूं। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा वो मुड़ के देख अपने खेमे की तरफ, तू एक बार कहता है चल चल, तो मौला तेरी बेटी कहती है ना मुर्तजिज़ लेके ना जाना, जो कहा है वो आया है। मुझे अपने बाबा से प्यार करना है, आज जी भर के प्यार करना है। और बिहार की सरजमीन पर जीने बसने वालों परदेश जाया करते हो, बेटियां राह में आके खड़ी हो जाती हैं, पूछती हैं अब्बा कब आओगे? तुम्हारी आंख में आंसू आ जाया करते हैं, ताताया करते हो। जब बेटियां रो के कहती हैं अब्बा छोड़ के ना जाइए, तब तुम तन्हाई में छुप के रोते हो। तुम्हारी बच्चियां उंगली पकड़ लेती हैं, छोड़ा छोड़ा मुश्किल होता है जबकि तुम वापस आने जा रहे हो। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। कितनी मुश्किल होती है जब बेटियों से बाप ज्यादा होते हैं। वो यार जिन्होंने परदेश काटा है या जो परदेश ऐसे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं हम परदेश से होते हैं। बेटी फोन करके कहती है अब्बा सबके बाप आ गए, तू क्यों नहीं आया है? बता तू कब आएगा? कलेजे पानी पानी होते हैं, जी चाचा के काश मौला पर दे दे, उड़ के बेटियों के पास चले जाए। वो यार मेरी बेटी का प्यार है, तो फिर मेरा हुसैन का बेटी से प्यार कैसा होगा? सकीना से हुसैन का रिश्ता कैसा होगा? मेरे इमाम कहते हैं शहजादी खैर तो है, बेटी बताना क्या बात है? हुसैन के 7 साल की सकीना अल्लाह अकबर कहती है अब्बा उतर के आइए। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, मैं आपको भी नहीं रोकती हूँ, लेकिन मेरे बाप ने आपकी बेटी को चाचा को आखिरी बार जी भर के प्यार कर लो। मुझे सुबह से पता है जो गया है आया नहीं है, आप भी नहीं आओगे। दौड़ दौड़ के मेरे हुसैन ने अपनी सवारी सरजम नीचे उतारा और दिल में ख्याल आया हुसैन के तेरे गले का तावीज़ है, इसे सीने से लगा कर जी भर के प्यार करना है। हुसैन की वो बेटी है जो तेरे बगैर सो नहीं सकती है, जो तेरे बगैर रह नहीं पाती है। मेरे हुसैन के दिल में ख्याल आता है आज बेटी को इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि पूरी जिंदगी मेरी बेटी इस प्यार के सहारे खुश रहेगी। हुसैन बेटी के करीब आ रहे हैं, हुसैन ने बाजू फैलाया, आ बेटी मेरी गोद में आ जा। अल्लाह पर बेटी बेटी होती है। 7 साल की सकीना है हुसैन की, कहती अब्बा बाजू ना फैला, तकलीफ ना कर, गोद में ना उठा। सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक चुके हैं, मेरे बाप तेरी बेटी हो, मैं आपको भी तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा बस इतना कीजिए जैसे नमाजी रुकू करता है उस तरह नमाज के रुकू की हालत की तरह आप झुक जाइए। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, आओ तुम्हें बेटी के रिश्ते बताओ, तुम्हें बेटी का प्यार बताओ, करबला में क्या हो रहा है? शहजादी ने बाप के गले में हाथ डाला है, बाजुओं की माला बना के डाली है, अल्लाह अकबर, जमीन कांपने लग जाती है। उसके बाद सकीना ने हुसैन का माथा चूमा है, हुसैन चुप है, दाने रुखसार को चूमा है, हुसैन चुप है, बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन चुप है, बेटी ने बाप के होठों को चूमा, हुसैन चुप रखे, बेटी ने बाप के गले को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश है। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है मेरा हुसैन खामोश न रह सका। कहते बेटी बता तो सही इतना प्यार यार कर रही हो? अब्बा मुझे पता है जब अकबर जा रहे थे तो तूने भी चूमा था, अब्बास ने भी चूमा था, फूफी ने भी चूमा था, अब तू जा रहा है कोई चूमने वाला नहीं है। बाबा मैंने जो तेरा माथा चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा है, ये मामा ताज़ारा का बोसा है, मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है, चाचा हसन का बोसा है, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा है। ये कहते कहते बेटी चुप हो जाती है। हुसैन कहते हैं बेटी बता तो ये सीना क्यों चूमा है? बेटी कहती है अब्बा ये ना पूछो, बर्दाश्त ना कर सकोगे, अब बताना बेटी। कहती है अब्बा तो सुनो, जब रात को आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे उस वक्त में मेरी आंख लगी थी,
ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी, उसने आके कहा था सुनो सकीना, जब सारे लोग शहीद हो जाएंगे आका में मेरे बाबा जाते होंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, सबके बदले का प्यार करेगी, सकीना मुझे न भूल जाना। मैंने कहा था बता तेरे सीने तेरा प्यार कहा लो, चाचा तू सबके बदले का प्यार करे तो मेरे बदले के बोझ मेरे बाप के सीने पे ले लेना, मेरे बाप के सीने पे ले लेना। मेरे इमाम ने इतना सुना है, आंख में आंसू आए, शहजादी को गोद में उठाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया है, कर लो संभालो, सब्र का दामन न छूटे। मेरा हुसैन बैठा सवारी में, करबला के मैदान में गया, बात आंधी होगी तफसील से बयान करूं, फिर आखिर घड़ी भी आई है, जख्मों से चूर होकर हुसैन नीचे आया, आने के बाद साथे में सर रखा, अर्ज करते मेरे मौला अकबर दिया बता तेरी क्या मर्जी है, असगर दिया बता तू राजी है कि नहीं, ओ नो मोहम्मद दिए बता तू राजी है कि नहीं, हुसैन अपना सर लेके आया, अब बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवाज़े पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, सच्चे तो सोने किए इसका नाम नाज है, इसने वो सौदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अली वो हो गया भाई, शहादत हो चुकी है गाजी अब्बास की, अब इंशाअल्लाह उस पे कभी फिर बुलाना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे, तमाम को जो मोहब्बत करते हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये हमारे मुंह का कमाल नहीं, जो लोग हमें इज्जत दे रहे हैं ये उनके नाम का कमाल है कि उनकी बातें करते करते हमारे मुंह अच्छे लगने लग गए हैं। न जिक्र हुसैन हमारी लबों का मोहताज है, न जिक्र मुस्तफा हमारे लबों का मोहताज है। खुदा की कसम हम कुछ भी नहीं थे, कोई औकात हमारी नहीं थी, हमारी हैसियत तो साइकिल पे बैठने की नहीं थी। आज जहाजों में जो उड़ रहे हैं ना, ये ज़हरा के बालों का सदका है, करबला वालों का सदका है। खुदा की कसम अल्लाह करबला वालों की सबको खैरात अता फरमाए। याद रखिएगा जहां से करबला में मेरा इमाम शहीद हुआ वहां तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है, मगर याद रखना जहां से भाई के सब्र की इंतहा होती है वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुने दीन की जिम्मेदारियों को करबला तक हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक हुसैन की बहन ज़ैनब लेके आई है, ज़ैनब लेके आई है, ज़ैनब लेके आई है। अगर बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, मेरा वक्त टाइम ओवर हो गया। आपने बड़ी मोहब्बतों से सुन लिया, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुन लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं खुदा की कसम हुसैन ने जान दे दी, सजदा नहीं छोड़ा, जान दे दी, सजदा नहीं छोड़ा। हुसैनियों सजदों के पाबंद हो जाओ, सजदों के पाबंद हो जाओ। अगर थोड़ा सा इशारा शुरू से होता तो फिर मैं इस पे बात खुल के कर लेता, मगर उम्मीद इशारा है मेरा आपसे, सुने बस मैं बात कर लूं आपसे। मैंने कहा था 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक शहादतें हो गई, ढोल बजा जोर से बजा। जो बरेलवी है समझे हमारी बात को, हम फख्र करते हैं अपने बरेलवी होने पे। आला हज़रत ने हमें हर खुराफात से बचा के रखा। ढोल बजा, हुसैन के खेमे में ढोल था, हुसैन के 71 साथियों में से किसी के पास ढोल था? नहीं था ना, सबके पास क्या था? अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए, अल्लाह आज की रात में सबसे मदीना दिखा। क्या चीजें थी? आज भी हुसैनियों की पहचान यही होनी चाहिए, उनके पास कुछ हो ना हो नमाज और कुरान होना चाहिए। नहीं था ना ढोल कब आया ये भी बता दूं, ताकि यजीद के रिश्तेदारों के कलेजे ठंडे हो जाएं। ये बात भी कर जाऊं, ढोल कहां से आया?
शहीद हो गए सारे, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, सर काट के नेज़ों पे उठाए गए, 72 नेज़ों पे 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे कैदी, एक तनहा मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, गले में तोप। आसान नहीं था। तो कितना वजनी था इमाम सज्जाद के गले में, इतना वजनी था, ऐसे झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता, और पीछे से एक यजीदी मुकर्रर था कोड़े बरसाने के लिए मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जानते हैं आप, कोड़े बरसाने के लिए इब्ने ज़ियाद को यजीद का ऑर्डर पहुंचा, और इब्ने ज़ियाद आमिर इब्ने साद का ऑर्डर पहुंचा कि वहां से इन कैदियों को जब लेके चलो ना, आगे ढोल बजाने वालों का इंतजाम होना चाहिए। किधर से आ रहा है ये ढोल? किसकी तरफ से? यजीद की तरफ से ढोल आ रहा है। आगे ढोल वाले होने चाहिए। अब तरतीब क्या थी? आगे ढोल वाले, पीछे नेज़ों पे सर, उनके पीछे कैदियों की लाइन, समझ रहे हैं ना? उनके पीछे कैदियों की लाइन, सबसे आगे ढोल वाले, उनके पीछे सबसे ऊपर नेज़े पे इमाम का सर, इमाम का सर, और उसके सर के पीछे अली अकबर का सर, उस सर के पीछे अब्बास का सर, उस सर के पीछे कासिम का सर, बाकी सबके सर। जानते हो सब सरों के पीछे सबसे आगे एक ऊंट पे हजरत ज़ैनब, उम्मे रुबा, शहरबानो, इन तीनों शहजादियों के एक ऊंट पे बांध के डाला गया। गैरत नहीं आती शराब पी के, नशे में टुन्न हो के नाली में मुंह डाल के अली अली करता बंदा, हुसैन का नाम लेता है। खुदा की कसम हमारा हुसैन इतना पाक है, किसी नापाक कौम का नाम लेने की इजाजत नहीं है। शराब का नाम लेते हैं कुछ गधे। सुने 1000 बार बशोयम बहन से मुझको गुलाब, उनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाल में हदीस। इस तरह काफिला चला। जब ये शहर से काफिला गुजर रहा था, मेरे भाई ने 10 मिनट के लिए कहा, वो 10 मिनट भी पूरे करने लगा। काफिला गुजरने लगा ना शहर से, एक नाबीना भीख मांग रहा था चौक में खड़े हो, अंधा आदमी, एक बच्चा उसके साथ साथ उंगली पकड़ के चलता था। उसने ढोल की आवाज सुनी तो कहा लगता है कोई बारात आ रही है, बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए ना तो मुझे इशारा कर देना, जब दूल्हा करीब आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। इसलिए कि जब दूल्हा से मांगो ना तो उसके यार बहुत होते होता है कि मस्जिद में दूल्हा जाए, इमाम साहब ने कहा 551, दोस्त कहते हैं यार की शादी है, 551 नहीं 1151 हमारी यही होता है। दोस्तों को बड़ी खुशी होती है। उसने कहा दूल्हा आए तब बताना। बच्चे ने कहा ठीक। बच्चा खड़ा हो गया, ढोल की आवाज आ रही। जैसी वो लोग मोड़ से आगे आए और बच्चे ने ढोल देखे, बच्चा कहता अब्बा बड़े ढोल है और शान वाले कपड़े पहने हुए ढोल वालों ने, लगता है बड़े लोगों की बारात आ रही। बूढ़ा भी खुश हो गया। बच्चा कहता अब्बा बारात। जैसी ढोल की लाइन खत्म हुई, उसने सर देखा नेज़े पे, बच्चा था छोटा। जैसी सर देखा कांप गया, बहुत संभाला, खुद को नहीं संभाल। आखिर में जब नजर पड़ी है अली असगर के सर, तो बच्चा ये सोचने लगा इन बड़ों की तो समझ में आती है, लेकिन इस 6 माह के बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा था जो इसका सर नेज़े पे चढ़ाया गया। बच्चा बेहोश हो गया। जब तक सरों की लाइन आई नहीं बच्चा बेहोश, लेकिन जब होश आया तो सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर, उसने उठने के लिए बूढ़े का दामन पकड़ा, उठने के लिए। बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया, मेरा बच्चा इशारा कर रहा है, वो तो नाबीना था, उसे क्या पता। जैसी सैयदा ज़ैनब की सवारी आई, उसने कहा ओ जाने वालों अली का सदका अता करो, नबी की खैरात अता करो। जैसे इतना कहा है, बेटी तो बेटी होती है, बाप का नाम सुना, कई दिनों के बाद सुना था, कहती अम्मा फिजा का जी बेटी, कैसे कहो एक बार और अली का नाम ले दे। बड़े दिनों के बाद किसी ने अली का नाम लिया है, फिर आप कहती है जरा फिर से क्या कह रहा है। उसने फिर कहा अली की खैरात अता करो। आप कहती है फिर से इसे कहो। 3 मरतबा उसने कहा अली की खैरात, अली का सदका अता करो। सैयदा ज़ैनब कहती है अम्मा फिजा इससे पूछो तो सही, ये मांगना क्या चाहता है। उसने कहा बचपन से भीख मांग रहे हैं, हम नस्ल दर नस्ल भिखारी हैं, गुजारा तभी होता है जब भीख मिलती है। आप कहती
कहती है जा वो जो सबसे पीछे छोटी बच्ची आ रही है कैदी बन के, उसकी सवारी के पैर के नीचे की मिट्टी हटा ले, अल्लाह तेरी जरूरत पूरी कर देगा। थोड़ा और देखा हाथ पकड़ के सैयदा सकीना की सवारी के नीचे की मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। उसने कहा पापा भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बड़ा सोना मिल गया है। कहा कैसे? कहा ये जो कैदी बन के गए हैं ये दूल्हा नहीं था, कोई शहजादी कैदी बन के गई है। उसने ये बताया था मिट्टी हटा ले सोना मिल जाएगा। उसने कहा फेंक दे मिट्टी और सोने को, मुझे वहां लेकर चल जिसने इसका पता बनाया है। बच्चा कहता क्यों? उसने कहा तू नहीं जानता है ये जो शहजादी गुजर के गई है या तो अली की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर गई। कहा कैसे? कहा हमारी किताबों, पहली किताबों में लिखा है, कुरान और ज़बूर में लिखा है। पहली किताबों में बताया लोगों ने, रब ने अली के बच्चों को, नबी के बच्चों को ये शान अता की है, अगर वो मिट्टी को सोना कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, सोना हो जाएगी। कोई ने मजबूर न कहना। अगर ये इशारे से मिट्टी को सोना बना सकते हैं तो क्या इशारे से ये कदमों में फुरात को नहीं बुला सकते थे? फुरात को नहीं बुला सकते थे? खुदा की कसम, जिनके एक अबरू के इशारे से हम जैसे गुनाहगारों की बेड़ियां अल्लाह क़यामत में तोड़ देगा, खोल देगा, तो बता क्या उनके बच्चों को कोई यूं ही कैदी बना सकता था? खुदा की कसम ये तो इम्तिहान था, वरना किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया था जो मेरे हुसैन के अकबर की तलवार रोक पाता, हुसैन के घर वालों की शुजाअत को कोई संभाल पाता। खुदा की कसम उनके घर की शान ये है, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। और याद रखिएगा करबला शरीफ के बाद पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने उठाई है। हज़रत तशरीफ फरमा 12 मुहर्रम को काफिला चला, 27 रमजान को मदीने पहुंचा। जोड़ के देख लेना 9 महीने सफर बनता है। जब किलोमीटर निकाला गया, जिस तरह घुमा के अली के घर वालों को ले जाया गया था, तो जानते हैं 5600 मील सफर बनता है। कितना किलोमीटर घर जाके निकालना? 5600 मील। सलाम करो ज़ैनब को, 5600 मील चल के आई है, पैदल चल के आई है, दीन बचा के लाई है, कुरान पढ़ती आई है। 9 महीने का सफर, 5600 मील का सफर, पैदल सफर, कुरान पढ़ा। जब मदीने पहुंची तो 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। कितने कुरान? अली की बेटी के बाद कुरान मुकम्मल हो गए। बाजू पकड़ा इमाम साहब, बेटे ये सामने क्या है? का फूफी तुम्हें भी पता, का तू बता क्या? कहने लगे हुजूर का मज़ार है। कहने लगे हुसैन का बाहर है ना, मैंने तेरी अमानत को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया, खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया। इसीलिए हम कहते हैं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम अलैहिस्सलाम, तेरी अमानत बचा के लाई, तेरी अमानत घर तक बचा के लाई। जो जिम्मेदारियां करबला तक हुसैन लाए थे, उन जिम्मेदारियों को करबला से मदीने तक हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब लेके आई। बस भाइयों का हुक्म है, हुजूर का शजरा बयान कर दूं और बात खत्म कर लूं। मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह के लिए मजबूर नहीं किया। अल्लाह तौफीक दे तो मेरा साथ दे और बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बड़ा प्यारा मजमा, याद रहेगा। खुदा करे कि मुझे रोज ऐसे मजमे मिलते रहा करें, है ना? आपने ना कई दिन की थकन उतार दी है आज। हम लोगों की थकन खाने पीने और मुर्ग मुसल्लम से नहीं, अगर मजमा आशिकों का मिल जाए तो महीनों की थकन उतर जाए। हमारी सबसे बड़ी दवा आपका साथ होता है। आपकी सुभान अल्लाह हमारा सबसे बड़ा, यूं कहिए कि पावर टॉनिक। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी थकन उतरेगी। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, सलामत हो, सारी थकन उतर गई। मैं आपको बता दूं, मैं जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी की सांस पूरी हो रही है ना? और आपको उसी वक्त कहना है सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मौलवी को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है? सच्चाई के साथ तो नहीं छोड़ेंगे, है ना? आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे सांस मिल जाएगी, और अल्लाह चाहेगा तो आपकी नेकियों के सदक़े में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी अगर साथ दे, मैं आपको बता दूं, आप भी हुसैन की महफिल में
मौलवी देखे न देखे, एक मिनट, मौलवी देखे न देखे, करबला वाला हुसैन देख रहा है ना, हुजूर देख रहे हैं, जन्नतुल बकी से खातून जन्नत देख रही हैं, नजफ अशरफ से मौलाए कायनात मौला अली देख रहे हैं, जिनके बेटों का तज़किरा कर रहे हैं वो आज राजी हो रहे हैं, खुश होते होंगे। तो कम से कम मुझे दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को मनाने के लिए मेरा साथ देना है, हुजूर को मनाने के लिए। जरा पीछे वाले बोले, सिर्फ बोले सुभान अल्लाह, जियो सलामत रहो, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकतें अता करे। अब जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। ताकतवर हैं तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यार, प्यार के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे रमक नेक नाम, रमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे बाम, बाम के बेटे मलमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान के बेटे रईस, रईस के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे बिलाब, बिलाब के बेटे कोसाई, कोसाई के बेटे मना, हफ्ते मना के बेटे हाशिश, हाशिश के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखें, हम बरेली वाले, हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। ये अकीदा बना के रखें, हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं। मेरे भाई हरे रुमाल वालों मैं जानता हूँ इंशाअल्लाह आप कमेटी वाले लोग होंगे, और कितने ऐसे भी होंगे जिनके गले में आज हरे रुमाल नहीं होंगे। गले में हरे रुमाल हो ना हो, किसके गले में गुलामी का पट्टा है, करबला वाला जा है ना। हाजिरो नाजिरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हाँ भाई, हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं कौन प्यार करता है कौन नहीं करता है, हुजूर सब जानते हैं। नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। हजरत अली आए, मुस्कुराए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मुबारक हो। का किस बात की मुबारकबाद? का नबी ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। मुस्कुरा के कहते हैं अगली बात नहीं बताओगे, अगली बात नहीं बताओ, क्या वो तुम बता दो कि नबी ने ये भी तो कहा था अली टिकट जन्नत का उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब सराना नूर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। क्या बात रज़ा चमनिस्तान है ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इन्नल्लाह मा'अस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर में हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला